हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रिक करंट एंड अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इससे जो पहला जो लेक्चर था उसमें हमने इस चैप्टर का छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिया था, और इस लेक्चर से ही बेसिकली आगे के टॉपिक्स प्रोसीड करेंगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसके जो पिछला लेक्चर था उसको आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो फ़िलहाल तो स्टार्ट किया जाए आज का लेक्चर। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके ही इस खूबसूरत से चैनल फिज़िक्स लवर में, जिसमें पढ़ा रहा हूँ मैं और चुपचाप शांति से बैठ के पढ़ रहे हैं आप। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है ब्लैक बोर्ड, जिसमें डेट पड़ी है 13 अक्टूबर। ओहो, क्लास मॉनिटर कौन है? उठ के बाहर आओ। डेट क्यों नहीं चेंज की? ऐसे ही होता है ना स्कूल में, मॉनिटर को दोषी बना दिया जाता है, तुम हो गिल्टी, है ना? तो ऐसे ही होता है। तो क्लास है 10th, हाई लेवल की क्लास। सबसे पहले तो अपने अगल बगल जितने भी लोग हैं उनसे बात करना बंद कर दीजिए अभी के लिए, हमेशा के लिए नहीं, अभी के लिए। ओके, तो सब्जेक्ट है फिज़िक्स, हमारा और आपका प्यारा सा फिज़िक्स, और सब्जेक्ट टीचर है फिज़िक्स लवर यानी कि मैं। टोटल स्टूडेंट्स के नंबर है 0, प्रेजेंट स्टूडेंट्स भी 0, एब्सेंट स्टूडेंट भी 0। मैं पढ़ाऊँगा किसको? किसको पढ़ाऊँगा मैं? भाई थोड़ा सा बढ़ाइए भाई व्यूअर्स, थोड़ा व्यूज़ बढ़ाइए। ये जो टोटल स्टूडेंट्स जो 0 हैं ये बढ़े हैं भाई, थोड़ा सा नल ना रहें बिल्कुल। आगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को हम कवर करने की कोशिश करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन जो कि हमने पढ़ी है 8th क्लास से, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा एक बात बताइए, जब आप क्लास 5th में थे तब भी आपने नाउन पढ़ा था, जब आप क्लास 10th में हैं तब भी आप नाउन पढ़ रहे हैं, तो क्या आप एक ही डेफिनेशन यानी कि आप 5th वाली डेफिनेशन की आज 10th क्लास में भी बोलते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो आप बहुत बड़े गधे हैं। सॉरी, लेकिन समझ आप थोड़ा सा फील लीजिए कि एक डेफिनेशन बार बार, जैसे कि 5th में हम क्या बोलते थे? नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन आज अगर हम 10th क्लास में हैं, अगर वही हम डेफिनेशन बोलेंगे तो थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा, इसलिए वो डेफिनेशन एक क्लास तक, एक लिमिट तक रहती है, लेकिन उसके आगे जब हम लोग प्रोसीड करते हैं, उसके आगे की जब हम लोग क्लास में जाते हैं तो उस डेफिनेशन को थोड़ा सा हम लोगों को स्टैंडर्ड करके बोलना चाहिए। ओके, तो इसी टाइप से अगर हम सिर्फ एक सिंपल डेफिनेशन की बात करें जो कि एक बच्चा बच्चा बोल लेगा, दैट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज का रेट। मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर, ओके, कंडक्टर इन द सेंस एक आप आयरन की रॉड ले लीजिए, ओके, तो वो भी एक कंडक्टर का काम करेगी। आप एक वायर ले लीजिए, कॉपर वायर, ओके, तो ये सब एक कंडक्टर हैं। तो आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर में आप जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस आप जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो जो चार्ज होता है, कोई भी टाइप का चार्ज, आप उसमें अगर वो कंडक्टर में फ्लो कराएंगे तो उस जो चार्ज होगा उस चार्ज के फ्लो होने के रेट को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप रिवर देखते हैं, ओके, नदी आप देखते हैं, नदी में क्या होता है? पानी बहता है, ओके, तो उस पानी, उस वाटर के फ्लो होने की रेट को हम क्या कह सकते हैं? वाटर करंट, ओके, करंट ऑफ वाटर मीन्स पानी की धारा। इसी टाइप से हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाई स्मॉल आई, इन सम बुक्स इट इज़ आल्सो डिनोटेड बाई कैपिटल आई। ओके, तो इसको यूजुअली डिनोट किया जाता है स्मॉल आई से, और कुछ बुक्स में कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है।
चलिए फिर आगे है स्मॉल आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, जैसा कि इसकी डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है इसका फॉर्मूला। ओके, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है। स्मॉल आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, जहाँ पर जो क्यू है वो अमाउंट ऑफ चार्ज है फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, टी इज़ अ टाइम थ्रू विच चार्ज इज फ्लोइंग। ओके, चलिए आगे है। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड रख दें, मीन्स अगर हमारा टाइम यूनिट टाइम हो जाए, देन क्या होगा, I इक्वल्स टू क्यू। तो जो हमारा करंट है वो Q के इक्वल आ जाएगा। सो इट इज क्लियर दैट अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स इससे क्या क्लियर हो रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से उतने अमाउंट का चार्ज जो कि कंडक्टर से पास हो यूनिट टाइम में, मीन्स t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में पास हो, उस टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, डेफिनेशन से हम समझ गए हैं, मीन्स फॉर्मूले से समझ गए हैं। नोट, अब यह नोट पॉइंट क्या है, होल स्टोरी इज मूविंग अराउंड अ डीसी। तो बच्चों यहाँ पर जो डीसी है, डीसी क्या है, डायरेक्ट करेंट। ओके, आपको करंट पढ़ना है टू टाइप्स के करंट पढ़ने हैं, पहला एसी, दूसरा डीसी। एसी इन द सेंस अल्टरनेटिंग करंट, डीसी डायरेक्ट करंट। ओके, तो वैसे तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको आगे वाले चैप्टर में मिलेगा, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो उसमें आपको थोड़ा सा इसके बारे में मिलेगा पढ़ने को। और वैसे देखा जाए तो इसके लिए एक अलग ही चैप्टर है क्लास 12 में। ओके, तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर है, तो यहाँ पर यूनिट क्या आती है इलेक्ट्रिक करंट की, स्मॉल आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्यू मतलब चार्ज, चार्ज यूनिट कूलाम, टी टाइम जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेकेंड्स। ओके, इसकी यूनिट सेकेंड। तो हमारी जो यूनिट बनती है कूलाम पर सेकेंड, दैट इज आल्सो नोन एज एम्पियर। तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू, एम्पियर को किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलाम पर सेकेंड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। एज्यूम देयर इज अ टास्क दैट वी हैव टू कंप्लीट, लेट्स बिकम कूली फॉर सम टाइम। ओहो, तो यहाँ पर एक, मान लीजिए आपके पास एक टास्क जो आपको कंप्लीट करना है, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर कूली बनना पड़ेगा। ओके, कूली तो सब लोग बने होंगे, अपने घर में भी बने होंगे कई बार, तो दैट्स नॉट एम्बैरसिंग। सो इतना, मतलब कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। ओके, तो इतना ही कहूँगा। फिलहाल यहाँ पर आते हैं अपने लिए, ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। ए पॉइंट कोई भी रैंडम पॉइंट है स्पेस में, स्पेस कितना बड़ा है, अनलिमिटेड, तो ए पॉइंट कहीं पर भी स्पेस में है। ओके, तो ए पॉइंट जो है, और बी पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, थोड़ा सा मैं आगे चल के थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँगा, या फिर अभी डिस्क्राइब कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मान लीजिए कोई भी चार्ज है, तो चार्ज के अराउंड वो एरिया या फिर वो स्पेस, वो 3D स्पेस, जहाँ पर कोई अनदर चार्ज उस चार्ज के द्वारा लगाई गई फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस रीजन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो जो पॉइंट बी है, एक पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मीन्स यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड चालू हो रही है। मीन्स इसके अगर अंदर जाएंगे थोड़ा सा इस 3D स्पेस के अंदर, तो अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं, आई नो, लेकिन थोड़ा सा भी समझने की कोशिश कीजिए। फिलहाल तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़्यादा कुछ मतलब इतना डीप समझने की टेंशन ना लीजिए। फिलहाल यहाँ पर ए पॉइंट है जो रैंडम स्पेस में, बी पॉइंट है पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी से, जिसका फॉर्मूला होता है वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर हमारा एक चार्ज रखा हुआ है जो कि है प्लस क्यू। अब प्लस क्यू चार्ज को हमको अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैरी करना है, डिस्प्लेस करना है, तो हमें कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। आप जानते हैं इस ब्रह्मांड में कोई भी काम करने के लिए वर्क करना पड़ता है, मीन्स एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक बॉक्स है काफ़ी भारी भरकम, तो अगर आप उस भारी भरकम बॉक्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, तो आपको कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, उसमें कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, तो उस हिसाब से ये वर्क होता है। ओके, तो इसी टाइप से अगर हम प्लस क्यू चार्ज की बात करें, तो उसको भी
एक पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। उस वर्क और देखिए आगे लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ वर्क डन इन कैरिंग दिस चार्ज फ्रॉम एनी रैंडम पॉइंट ए इन स्पेस टू पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि द रेशियो ऑफ वर्क डन, जितना भी वर्क किया जाएगा इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कैरी करने में, और उस चार्ज के मैग्नीट्यूड, जो चार्ज है प्लस क्यू कितने कितने कूलाम्स का है, उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड करके तब निकलता हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अब यहाँ पर एक डेफिनेशन और आ जाती है, इफ़ क्यू इक्वल्स टू 1 कूलाम, अगर हमारा जो चार्ज है वो 1 कूलाम का हो, ओके, देन क्या होगा, v इक्वल्स टू डब्ल्यू, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हो जाएगा डब्ल्यू के इक्वल। सो इससे क्या क्लियर हो रहा है, दैट टोटल वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे क्या क्लियर हो रहा है, हमारा जो टोटल वर्क डन होगा एक चार्ज को जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 कूलाम है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जो टोटल वर्क डन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। ओके, चलिए आगे आती है यूनिट। यूनिट की बात आती है तो जो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी यूनिट होती है जूल पर कूलाम। डब्ल्यू की यूनिट, डब्ल्यू मतलब वर्क, और वर्क मतलब एक टाइप की एनर्जी, तो एनर्जी की यूनिट हम जानते हैं जूल्स। क्यू मीन्स चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलाम, तो जूल पर कूलाम, और इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज और वोल्ट। समटाइम्स वी आल्सो यूज़ किलो वोल्ट, मेगा वोल्ट, मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट। अब कुछ बार क्या होता है कि हम किलो वोल्ट यूज़ करते हैं, कुछ बार मेगा वोल्ट यूज़ करते हैं। ओके, तो अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम ये यूनिट्स यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें किलो वोल्ट की, तो 10⁻³ वोल्ट, मेगा वोल्ट 1 मेगा वोल्ट इक्वल्स टू 10⁻6 वोल्ट, मिली वोल्ट इक्वल्स टू 10⁻³ वोल्ट, 1 माइक्रो वोल्ट इक्वल्स टू 10⁻6 वोल्ट। ओके, तो इस टाइप से एक टेबल होती है, आई गेस कि आपको याद होगी, नहीं याद है तो फिर कहीं पे किसी बुक में लिखी हो तो देख लीजिएगा। पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ओके, तो छोटी सी टेबल है जिसमें एक स्मॉल यूनिट से और बड़ी यूनिट तक पूरी यूनिट्स दी गई हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर माइक्रो यूज़ हुआ, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, मिली मतलब 10⁻⁻3, किलो मतलब 10⁻3, मेगा मतलब 10⁻6। ओके, तो इस हिसाब से यूनिट्स होती हैं। ओके, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। चलिए, तो आज का जो लेक्चर है यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले जो लेक्चर होगा उसमें आएगा पोटेंशियल डिफरेंस और आई गेस की रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ये टॉपिक आने वाला है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और जय